बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। 15 बरस के बाद एक बार फिर से बिलाखिर चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बनने में कामयाब हो गए हैं। इससे कबल वो 2002 से 2007 तक पंजाब के वज़ीर आला रहे और उन्हें पंजाब के अगर कहा जाए कि सबसे मशहूर वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का एक बेहतरीन कॉम्पिटिटर कहा जाता है तो गलत ना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी, डेवलपमेंट के हवाले से भी परवेज़ इलाही साहब काफ़ी ज़्यादा पंजाब में मशहूर रहे हैं और बहुत सारे तज्ज़ियाकार परवेज़ इलाही के दौर को शहबाज शरीफ साहब के दौर से ज़्यादा बेहतर करार देते हैं। क्या पंजाब में डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, जो सियासी बहरान है वो परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला बनने के बाद ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद बढ़ गया है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। अब जो अदालती फैसला है इसके बाद मखलूत हुकूमत की जानिब से, इत्तेहादियों की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि अदालती इख्तियारात को चैलेंज किया जा सकता है, अदालती इख्तियारात को लेकर हम कानून साजी की जाएगी। इन मामलात पर काफ़ी ज़्यादा बाज़गश्त हो रही है फैसले के बाद से लेकर। अदालती इख्तियारात पर बहस और कार्रवाई के तरीक़ेकार पर अगर तब्दीली की बात हो या इस तरफ पार्लियामान जाए तो क्या पार्लियामान और अदलिया ये दोनों आमने सामने खड़े हो जाएंगे? प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज खिताब भी करेंगे। उन्हें खिताब में क्या कहना चाहिए, अपने तज्ज़ियाकारों से इस पर राय लेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए, क्या पंजाब में सियासी बहरान मजीद बढ़ गया? नहीं, मैं नहीं समझता कि मज़ीद बढ़ गया। मेरा ख़्याल है कि जो अदालती जंग थी, वो अब लाहौर से या हाई कोर्ट से शिफ्ट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब जो जंग का महवर है, एक तो वो अदालती हो गया सियासी से, और अदालती जंग का जो महवर है, जो सेंटर है, वो शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट को डील करने वाली ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट होगी या पार्लियामेंट होगी। तो इसलिए ये जो मामलात हैं, जो कि आपके अगले सवाल में आएँगे, वो कम से कम पंजाब की हद तक वहाँ से निकल गए। देखिए, दूसरे मसाइल क्या हो सकते हैं, जो कि बुज़दार को रहे या इस तरीके से किसी हद तक हमज़ा शहबाज़ ने भी शायद उनको फ़ेस किया हो, गो कि उनको इतना एक लंबा टेन्योर नहीं मिला जिसमें कि वो कंसिस्टेंटली इस तरह जब एज़ अ चीफ मिनिस्टर एक्ट करते हुए इन चीज़ों को महसूस कर पाते। एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके पास सेटअप होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जब किसी एक ख़ास सियासी सोच की तरफ से वहाँ पे पोज़ीशन किया जाए या उनकी एक सोच ऐसी बन जाए, तो वो फिर एक ऐसी आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। लेकिन ये चूँकि ज़्यादा अगर लोग तब्दील नहीं किए गए हमज़ा शहबाज़ की तरफ से, तो हो सकता है कि अभी भी एक मिक्स हो, जो कि बुज़दार के ज़माने के थे, कुछ होंगे जो कि हमज़ा शहबाज़ के ज़माने के होंगे। तो इसलिए परवेज़ इलाही, जो कि काफ़ी अरसे से पहले भी इन सबको जानते हैं, मेरा ख़्याल है कि उनके लिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को मूव करना और उनसे काम लेना मुश्किल नहीं होगा। तो सियासी काम, जहाँ तक है गवर्नेंस का मसला है, वो देखिए बजट पास हो चुका हुआ है, उसमें छोटी-मोटी आगे-पीछे उसकी प्रेफ़रेंसेस तब्दील हो सकती हैं। पैसे की एलोकेशन और एनएफसी अवार्ड की एलोकेशन हो चुकी है, आइडेंटिफ़ाइड है। तो प्लान एक है, और पीरियड कितना है? 1 साल का मैक्सिमम, अगर 6 महीने नहीं तो 1 साल होगा। इस 1 साल के महीने के लिए मेरा ख़्याल है परवेज़ इलाही जैसे आदमी के लिए, जो कि एक तजर्बा भी रखते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो यूँ लगता है कि इमरान खान एक दफ़ा फिर से पंजाब में एक बहुत बड़ी और एक 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 बड़ी सॉलिड फ़ोर्स बन के शायद फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएँगे इस परवेज़ इलाही के रोल से। तो सियासी तक़वियत मैं देखता हूँ, बहरान वहाँ पे मैं नहीं देखता, और सियासी तक़वियत मुझे इमरान खान और पीटीआई के पास जाती नज़र आती है बनिस्बतन किसी और के। बल्कि पीएमएलएन को बड़ी हद तक वहाँ पर मेरा ख़्याल है कि नुकसान उठाना पड़ा और कमज़ोर नज़र आई पंजाब के अंदर। तो इन हालात के अंदर ये तब्दीली आ रही है, जो कि बहुत कम अरसे के लिए है। तो मैं नहीं समझता कि सियासी बहरान बढ़ेगा। सियासी बहरान बड़ी हद तक हल हो गया, सियासी बहरान अदालती बहरान में शिफ्ट हो गया और उसका सेंटर इस्लामाबाद में आ गया। सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं पंजाब में सियासी बहरान खत्म हो गया, जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि वो अब शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद की तरफ, या मजीद बढ़ गया परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद? असल में इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज़ इलाही एक अच्छे वज़ीर आला थे। के ज़माने में उन्होंने कुछ बातें भी की थी, तालीम फ्री की थी और कुछ 1122 का जो सिस्टम है ये शुरू किया था और बहुत से काम किए थे।
एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। सिर्फ ये कि जब शहबाज आए तो वो काम करने में ज़रा ज़्यादा तेज़ थे, जिसे शहबाज स्पीड कहते हैं, उसने उनको ज़्यादा मकबूल कर दिया, ये दिखाया कि वो बहुत से काम कर सकते हैं। मैं 1-2 मिसालें भी दिया करता हूँ। लेकिन अदरवाइज़ परवेज़ इलाही ने एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हुक्मरानी की थी। अच्छा, उन्होंने बड़ी अच्छा गुज़ारा किया था परवेज़ मुशर्रफ के साथ। आसान नहीं है डिक्टेटर का वज़ीर आला रहना और उसके साथ आगे चलना। वो उसकी हमायत में यहाँ तक गए थे कि उन्होंने वो बदनाम ज़माना फ़िक्रा कहा था कि अगर मुझे 10 बार भी वर्दी में परवेज़ मुशर्रफ को मुंतखब कराना पड़ा तो मैं मुंतखब कराऊँगा। हालाँकि बाद में उस पर वो शर्मिंदा थे। अब उनके लिए इमरान खान का वज़ीर आलम बन के चलना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। वो सलीके के साथ उनको डील कर सके। अगर इसमें कोई कोताही हुई, तो वो इमरान खान की कोताही होगी। इमरान खान बुज़दार के आदी हैं, क्या वो परवेज़ इलाही के आदी हो जाएँगे? उन्हें इमरान को भी अपने रवैये में, अपनी अप्रोच में, अपने एटीट्यूड में बहुत तब्दीली लाना पड़ेगी। रही ब्यूरोक्रेसी की बात, सिविल सर्विस की बात, तो परवेज़ इलाही का तजुर्बा इस मामले में बहुत अच्छा है। वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ही काम करते हैं। वो एग्रेसिव काम नहीं करते। वो ब्यूरोक्रेट्स को भी साथ लेके चलते हैं। चुनांचे जब शहबाज शरीफ आए तो ये कहा गया था कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम बना रखा था परवेज़ इलाही ने, वो इन्होंने तलपट कर दिया है। और ये मार-धाड़ की बात ज़्यादा करते हैं और जो एक ब्यूरोक्रेसी के साथ लेके चलने का एक असलूब होता है, वो इनके यहाँ नहीं है। परवेज़ इलाही मुनंजा-मुनंज किस्म के आदमी हैं इस मामले में अगर कहा जाए। अगर उनको ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने का मशवरा ना दिया गया और इस पे मजबूर ना किया गया इमरान खान की तरफ या पीटीआई की तरफ से और वो अपने तरीके से, अपने असलूब से चलते रहे, तो मेरे ख़्याल में कोई बड़ा क्राइसिस पैदा नहीं होगा। उनकी कंट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा है नून लीग के साथ, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ के साथ है। चौधरी शुजात के साथ तो बनती थी, नवाज़ शरीफ को इतना तलख़ी नहीं थी उनके बारे में, लेकिन परवेज़ इलाही के कुछ बयानात की वजह से उनसे तलख़ी ज़्यादा थी और बनती नहीं थी। अगर परवेज़ इलाही ने उसी जोड़-तोड़ में जो नून लीग और काफ लीग की होती है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो शायद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा कमज़ोर पड़ जाए और वो काम ना दिखा सके जो उन्हें दिखाना है। फिर हो सकता है कि फिर वो भी कुछ काम दिखाएँ, ये भी काम दिखाएँ और इसको जिसको आप बुहरान कहते हैं, वो जन्म ले। हुँ। वरना असली तौर पर परवेज़ इलाही का अगर उसको अपने असलूब के मुताबिक काम करना है और ये छोटी-मोटी पॉलिटिक्स जो है नून लीग की और काफ लीग की, इससे अलग रहना है और इमरान ने उसको ज़्यादा बुज़दार नहीं बनाना है, तो मेरे ख़्याल में पंजाब में मसला पैदा नहीं होगा। राइट। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं? परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला तो बन गए, क्या सियासी बहरान मज़ीद बढ़ गया? सलमान आबिद साहब? उनकी सियासत का जी, जी। जी, 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 आपको मेरी जी, आवाज़ जी, जी, बिल्कुल आ रही आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। जी, मैं ये उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह ये है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून की सियासत का गढ़ है हुँ, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून इतनी आसानी से विथड्रॉ नहीं करेगी और ना वो पीटीआई की हुकूमत को कोई बहुत आसान लेगी, एक टफ टाइम देगी और एक महाजराई की कैफियत पैदा करेगी। जैसे आज राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम पंजाब में गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगरचे परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत तो होगी, लेकिन उनको इतना आसान टाइम नहीं मिल सकेगा। एक तो मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासी ताकत है पंजाब में और दूसरा ये कि अभी उनको फेडरल गवर्नमेंट की हिमायत भी हासिल है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत के साथ वो सलूक नहीं करेगी जो चौधरी परवेज इलाही साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी तीसरी बात यह है कि अब इंतखाबात का साल है, चाहे इस साल के आखिर में हो या अगले साल हो, तो एक इंतखाबी गहमा गहमी भी होगी मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान कि पंजाब में सियासी बरतरी अगले आम इंतखाबात में किसकी होगी। तो इसलिए ये महाजराई की कैफियत हमें देखने को मिलेगी। और कोई अगर जैसे शहजाद साहब ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जो है वो बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन पंजाब की पॉलिटिक्स में होगी। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, वो पीटीआई के अंदर भी आएंगे और पीएमएलएन के अंदर खास तौर पर आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि 2023 के इंतखाबात में अगर पंजाब में पीटीआई जीतेगी तो उसकी सियासत मरकज में मजबूत होगी, पीएमएलएन पंजाब में जीतेगी तो फिर उसकी लाभ होता है, वही बुनियादी तौर पे ताकत के खेल के अंदर ज्यादा मैटर करता है। वो जी। पीटीआई को स्पेस नहीं देगी। एक टफ लड़ाई है और ये लड़ाई अगले आम इंतखाबात के नताइज तक जारी रहेगी और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि दोनों तरफ से एक शिद्दत का पहलू नजर आएगा।
पीटीआई भी यहाँ पे सियासी बर्तरी की जंग लड़ेगी, पीएमएल भी एक सियासी बर्तरी की जंग लड़ेगी और उसी में से पीपल्स पार्टी भी अपना हिस्सा निकालने की कोशिश करेगी। तो मैं तो पंजाब के अंदर एक बड़ी सियासी महाजराई देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब जो सारी सियासत होगी वो 2022 के आखिर में या 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में जन्म ले रही है और उसी को बुनियाद बनाकर सियासी कार्ड जो है ये दोनों फरीकैन खेलेंगे और एक दूसरे को इतने आसानी से ये रिलीफ नहीं देंगे पॉलिटिक्स में और पंजाब की पॉलिटिक्स में। ठीक, रजा रोमी साहब, आप क्या समझते हैं, पंजाब का सियासी बहरान परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मजीद बढ़ गया? देखिए, कुछ अरसे के लिए तो उसमें एक क्लैरिटी आ गई है और असूल तो ये होना चाहिए कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है तो इसलिए परवेज इलाही साहब की हुकूमत को चलने दिया जाए। ये गलत रिवायत पड़ गई है कि जो भी हुकूमत आए उसके पीछे पड़ जाओ और वो डिसफंक्शनल हो जाए। पंजाब का सूबा कितने महीनों से अदम गवर्नेंस का शिकार है, एक अबतरी और एक केओस मचा हुआ है। इसलिए इस सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही को काम करने दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जो मुल्क के हालात है वैसा नहीं होगा और मरकज और पंजाब के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा ही रहेंगे। और मुझे तो बेसिकली अब यही लग रहा है कि ये पूरा जो इस वक्त सेटअप है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा और हमें अल्टीमेटली इंतखाबात की तरफ जाना होगा और एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बनेगी, क्योंकि ये एक इस पूरी चीज़ में एक इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी है, एक जिसे कहना चाहिए मुज़मिर है एक सूरत खराबी की। और यही वजह है कि इस वक्त जो है मामलात जो हैं वो किसी भी तरह से सेटल नहीं हो रहे। कुछ वक्ती तौर पर रिलीफ तो मिला है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे के थोड़ा सा जिसे कहते हैं कुछ वजाहत या क्लैरिटी ले आए हैं, लेकिन उससे सियासी टेंशन जो है वो मजीद उरूज पे जाएगी और बुनियादी तौर के ऊपर ये हम अदम इस्तेहकाम का शिकार ही रहेंगे। और मरकज में जब उनकी आ गई हुकूमत, सॉरी सूबे में जब आ गई है तो फिर कैसे परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर रहेंगे एंड वाइस वर्सा शहबाज शरीफ का भी मुश्किल होगा मरकज को चलाना अगर पंजाब उनके साथ अदम ताउन करेगा। जी ठीक, रजा रोमी साहब, आपका भी पॉइंट है। अब मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अदालती इख्तियारात पर बहस और कार्रवाई के तरीक़ाकार पर बयानात सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या पार्लिमान और अदलिया आमने सामने आ जाएंगी? एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। अदालती इख्तियारात पर बहस और कार्रवाई के तरीक़ाकार में तब्दीली की बातें हो रही हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या इस तरह के बयानात पार्लिमान और अदलिया को आमने सामने खड़ा कर देंगे? सज्जाद मीर साहब, खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कोई आज की बहस नहीं है, बहुत पुरानी बहस है और अक्सर बार उठाई जाती है कि हमने कुछ ज़्यादा इख्तियार दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। कहा जाता है कि जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल करता है। मतलब 100 वोटों का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने रूलिंग दी कि सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल करेगा। अब बेंच बनाने का इख्तियार ये सिर्फ चीफ जस्टिस को हासिल है। अब एलिवेशन का मसला इस वक्त दरपेश है। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे, उनका फैसला करना चाह रहे हैं और प्रोसेस शुरू कर दिया है। और प्रोसेस भी ऐसे शुरू किया है कि काफी फाइज हिस्सा मुल्क से बाहर हैं। वो कहते हैं भी मैं जब आया था तो उसका कोई तस्करा नहीं था, ये अचानक कैसे कर दिया गया। एक काम शुरू हो गया है कि अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का मसला जो है सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि ये मसले सीनियरिटी की बुनियाद पर हो गए और जो हाई कोर्ट के अमूमन होते हैं चीफ जस्टिस, उनको एलिवेट किया जाता है। तो कहा जाता है कि जब उनको एलिवेट नहीं किया जाता तो एक तो उनकी हक तलफी होती है, दूसरा जूनियर आदमी जिसने चीफ जस्टिस बनना होता है वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाता और तीसरे चौथे नंबर का बंदा जो है ना वो आ जाता है। ऐसा ही एक मंच बनाने की कोशिश हो रही है जिस पर बहुत से एतराज़ात उठ रहे हैं और ये एतराज़ात कुछ सियासी जमातों ने नहीं किए, बार कौंसिल ने किए। बार कौंसिल की तमाम शाखों ने मिलकर और जो मरकजी शाख है उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है और कहा कि कुछ इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए। जो ये जी, इसमें असूल ये होता है कि पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर करता है, फिर वो पास
वो रिजेक्ट करते तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसको पास कर देता है। वो कहता है जी केस मैंने सुना था और ये फलां जज होगा। तो ये सारी जो एक प्रोसेस है और जब बेंच बनाने का जो अमल है, वो चीफ जस्टिस के अपने पास है। इंडिया में बहस छिड़ी थी कि जो सीनियर मोस्ट 3 या 4 या 5 जज हैं, वो ये फैसला किया करें कि ये बेंच कैसे तश्कील पाएँगे और कौन-सा मुकदमा किस बेंच के पास जाएगा। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एक तरह की चीफ जस्टिस की आमरीत कायम हो गई है, डिक्टेटरशिप कायम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो है, वो चीफ जस्टिस नहीं हुआ करता। तो इसमें कुछ तब्दीलियाँ कानून में होनी चाहिए। ये तब्दीलियाँ आज की नहीं है। वसाक़े जमहूरियत में तो ये तक कहा गया है कि एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट 2 होने चाहिए, एक ऐसा जो आम मुकदमात को सुने और एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट या कोई नाम दे दें उस अदालत का, जो आईनी और कानूनी मसाइल पर तवज्जो दे और वो मुकदमा सुने। बहरहाल बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। अदलिया कभी-कभी रेज़िस्ट करती है। इफ्तिख़ार चौधरी के ज़माने में उन्होंने रेज़िस्ट किया, कभी-कभी एक्सेप्ट कर लेती है। मैं कुछ कह नहीं सकता कि इस बार अदलिया क्या करेगी, मुहाज़राई होगी या पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान एक तसादम होगा या क्या होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, जो अदलिया को खुद कर लेनी चाहिए या वहाँ वरना पार्टीबाज़ी हो जाती है जैसे कि अब भी मौजूद है। वरना ये इस्लाहात पार्लियामेंट करे तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। राइट। सलमान आबिद साहब, अदालती इख्तियारात पर बहस और कार्रवाई के तरीक़ाकार की जो तब्दीली है, क्या ये पार्लियामान और अदलिया को आमने सामने खड़ा कर देगी? जी ठीक। सलमान आबिद साहब, आपको हम सुन नहीं पा रहे, आपकी तरफ मैं आऊँगा। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, पार्लियामान और अदलिया अगर इस तरह की बहस होती है, अदालती इख्तियारात पर बहस और कार्रवाई के तरीक़ाकार पर तब्दीली की, वो क्या आमने सामने खड़ी हो जाएंगी? देखिए, कोशिश तो ये हो रही है कि आमने-सामने खड़ी हो जाएँ और ये बदकिस्मती से हुकूमत वक़्त जो है वो इसको इस रास्ते पे चलाना चाहती है। मुझे कहने दीजिए कि जिस तरीके से नैब को मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर के नीचे कर दिया गया, कोशिश की जा रही है कि जो अदलिया, जो कि एक आज़ाद सुतून होना चाहिए किसी रियासत का, उसको भी पार्लियामेंट के तहत कर दिया जाए। यानी पार्लियामेंट ऐसे कवानीन आइन की शक्ल में तो बना सकती है और उस आइन से जो कानून डिराइव होता है उसको तो फिर ये अदालतें लिज के अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन ये कहना कि ये अदालतें हमारी मर्जी के फैसले नहीं दे रही, इसलिए इनको अब पार्लियामेंट के तहत कर दिया जाए या चीफ जस्टिस को हमारे तहत कर दिया जाए, तो फिर वो आज़ादी जो है, जो कॉन्सेप्ट है एक रियासत का, जिसमें 3 सतूनों की बात होती है, वो सतून कहाँ जाते हैं? क्या मतलब आप रियासत को का ढांचा जो है उसको तहस-नहस करने जा रहे हैं? जिस तरीके से आपने नैब, जो कि एक एक निज़ाम था जिसके तहत अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम था, उसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया। यानी अभी तो लोगों का गुस्सा नैब पे ख़त्म नहीं हुआ। ये जाएगा कि आप एक और मसला ऐसा छेड़ें कि चीफ जस्टिस जो है ये हमारे ज़ेर होना चाहिए। दूसरी बात, जब कोई ये काम करता है ना तो किसी बुनियाद पे करता है, किसी क्रेडिबिलिटी पे करता है और सियासी जमातों की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो होती है पॉलिटिकल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल आता है मैंडेट से। जहाँ पर आपको 13 जमातें इकट्ठी पड़ के हुकूमत खड़ी करनी पड़ जाए और 2 वोटों की मेजॉरिटी हो, आपकी अपनी कोई हैसियत ही ना हो सियासी तौर पर और उसके बावजूद आपको बैसाखियों की ज़रूरत पड़े, तो फिर आप किस किस्म की पॉलिटिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं? तो बगैर पॉलिटिकल कैपिटल के आप इतने बड़े निज़ाम को छेड़ना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पे रियासत कायम है। तो मेरा अपना ख्याल है कि होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत सारी चोटें खानी पड़ती हैं सियासत के अंदर, जिसे कहते हैं कि पंचेस लेनी पड़ती हैं। आपको पंच लगा है, आप इस पंच को अब्ज़ॉर्ब कीजिए और इससे सीखिए। वो वाला रवैया जो कि मरियम नवाज़ ने पहले दिन 17 तारीख की हार के बाद अपनाया था, वो अपनाइए, बजाय इसके कि इस रियासत को तहस-नहस करके छोड़ दें। फाइनल एक और बात कह दूँ आपको कि मेरा अपना ख्याल ये है कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनिशन वो है जो कि इस वक़्त ये 13 पार्टियाँ हैं और इस पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाला अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो वो इमरान खान है, ताकि
वो जिस किस्म के तरीके से ये निज़ाम चलाना चाहते हैं, जिस तरह मनमानी करना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें और अपनी मर्ज़ी के आइन और कानून बनाना चाहते हैं, उसके रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि इस मुल्क के अवाम का इस्तेहकाक जो है, वो सबसे बुलंद और उसकी बुनियाद पे ये रियासत कायम है। तो मेरा ख़्याल है उसको हम किसी भी तरीके से मिटिगेट या मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। राइट। मेरा अपना ख़्याल है इस हुकूमत को होश के नाख़ून लेने चाहिए। तो आप समझते हैं इस तरह की बहस पार्लियामान अदलिया को आमने सामने खड़ा कर देगी, महासराई होगी? ज़रूर करेगी, बिल्कुल। ज़रूर करेगी। आपको सजाद मीर जी साहब ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के पास मेरे ख़्याल में वो चीफ़ जस्टिस से जी जी 18वीं तरमीम गई, उन्होंने उठा के वापस मारा। उन्होंने कहा मुझे इसमें से 19वीं तरमीम उन्होंने अपने अपने लिए निकाल ली। उन्होंने कहा मेरे मेरे जो हकूक़ हैं, मुझे मेरा जो है राइट है, मुझे मेरी सुप्रीम कोर्ट को भी एम्पावर करो। अगर 18वीं तरमीम पास करानी है, उसमें से फिर 20वीं तरमीम, 19वीं तरमीम निकाली। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो सुप्रीम काउंसिल अब बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक डॉक्ट्रिन होती है किसी आइन की और ये इंडिया के कानून के अंदर डिफ़ाइन कर दिया गया है कि वो 4 या 5 बुनियादी असूल क्या हैं जो कि पाकिस्तान के और ये हमारी बहस में सुप्रीम कोर्ट की बहस में आया, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है और बेसिक डॉक्ट्रिन कहा जाता है हमारी आइन का, उसको आप नहीं छेड़ सकते। तो जी जब आप उसको छेड़ेंगे तो फिर एक ऐसी जंग को छेड़ेंगे, एक ऐसी चीज़ को छेड़ेंगे और बुनियादी तौर पर जब ऐसी हरकत करेंगे असल में क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए वफ़ाक के अंदर, इस जी। वक़्त ज़ाहिर है कि आप इस किस्म का अमल कर रहे हैं कि लो फिर मैं इस तरीके से शहीद होके निकल जाता हूँ रास्ते में से। रज़ा रूमी साहब, आप समझते हैं अदालती इख्तियारात पर बहस और कार्रवाई के तरीक़ाकार पर तब्दीली की जो बातें हो रही हैं, अगर इसको अमली जामा पहनाया जाए, तो पार्लियामान और अदलिया आमने-सामने खड़ी हो जाएँगी? देखिए आजकल के जो हालात हैं उसमें तो यकीनन वो खड़े हो जाएँगे और इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये मुनासिब बात नहीं है इस स्टेज के ऊपर। उसकी वजह ये है कि ये एक रिएक्शन के तौर पे, एक सियासी टूल के तौर पे करे। अगर ये सीरियस होते तो 4 महीने अब होने को हैं, तो पहले ही अपने एक इस्लाहात का एजेंडा होना चाहिए था, वो लेकर आते। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन में की जा रही हैं। मसला इस वक़्त ये है मसला इस वक़्त ये है कि गेम जो है ना वो हाथ से निकल चुकी है पीडीएम की जमातों की। वो ज़ाहिर-सी बात है कि जो उनके पास एक लेवरेज थी अप्रैल और मई के महीनों के दौरान वो उन्होंने उसको खो दिया और अब वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना महसूर शुदा वफाकी हुकूमत का एक इम्प्रेशन दे रहे हैं। पंजाब में उनकी शिकस्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलत किया, सही किया, ये कानूनी माहिरीन और रिव्यू पिटिशंस और तारीख फैसला करेगी, लेकिन फैसला हो चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही और पीटीआई जो हैं, उनके पास पंजाब जा चुका है और पंजाब जहाँ जाता है, आपकी ताकत जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाती है। अभी जितनी बढ़ के मान लें गवर्नर राज का मामला हो या जो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान का वो इस्तेमाल करके अदलिया के इख्तियारात को क्लिप करना हो, शायद मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में इसके ऊपर ज़िक्र होना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के दरमियान, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी ज़िक्र हुआ था। तो ये बातें गौर तलब हैं, बहस तलब हैं, बिल्कुल इनका अपना वक़्त होता है। लेकिन अभी जो इस वक़्त एक अजीब हंगाम मचा है, अदम इस्तेहकाम है, माशी तरीके से हम बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं, उसमें मज़ीद इदारों का झगड़ा ये मुल्क अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि मैं जितना भी इन चीज़ों को बैक करूँ पार्लिमानी जमहूरियत को, पार्लिमानी सुप्रीमेसी को, सबसे पहले इस वक़्त पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, अवाम और रियासत अवाम से ही बनती है। ये हमारी ख़ाम ख़याली है कि 3-4 इदारे जो हैं वो रियासत है, वो अगरचे डिफ़ाइन ऐसे होते हैं, लेकिन अगर लोग जो हैं वो सर-फ़हरिस्त होते हैं, उनका ख़्याल कीजिए खुदा के लिए। चौधरी परवेज़ इलाही को डायलॉग की ऑफ़र देकर सबसे पहले काम करके एक मुलाकात होनी चाहिए पीएम शहबाज शरीफ की और बजाय इसके कि और कोalition जमातों की बजाय इसके कि ये धमकियाँ और ये डरावे ये अब काम नहीं करेंगे, इनका वक़्त गुज़र चुका है। वो ट्रेन या बस जो थी, वो निकल गई है। अब या तो 2 ही ऑप्शंस हैं पीएमएलएन के साथ, इस तनख्वाह पे गुज़ारा करें और मुल्क को चलाएँ, अगले इलेक्शन तक लेके जाएँ, कोई समझौता करें, कोई बातचीत तय करें या दूसरा ये है कि फिर अगर वो नहीं है इन हालात से खुश तो असेंबली तोड़ें, फिलफौर शहबाज शरीफ साहब नए इलेक्शन का इंतखाब करें,
उससे फिर एक चेन रिएक्शन होगा, बाकी सूबे भी इसके ऊपर, पार्टियां भी गौर करेंगी। वेट ना करें कि इमरान खान तोड़ते हैं कहीं तोड़ते, आप जाएं इंतखाबात की तरफ, फ्रेश मैंडेट लें और कहें कि जी बहुत इनफ इज इनफ। लेकिन ये सिलसिला बंद होना जी। चाहिए, ये सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। जी सलमान आबिद साहब, आपका क्या मौक़िफ़ होगा अदालती कार्रवाई पर? जो तरीक़ाकार है उसकी तब्दीली पर बहस, या जो अदालती इख्तियारात हैं उस पर अगर बहस हो तो पार्लियामान और अदलिया आमने सामने नहीं खड़े हो जाएंगे? देखिए, शहजाद चौधरी साहब ने भी बड़ी बात की है और अपने सज्जाद मीर साहब ने भी बात की और रजा रूमी ने भी की। मैं भी इसी बात को इंडोर्स करता हूं कि इस वक्त ये माहौल नहीं है कि आप कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए। ये तो फिर बकायदा एक अमली तौर पर टकराव की सियासत पैदा करेगा अदलिया के दरमियान और इस वक्त हुक्मरान तबके के दरमियान। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त के हालात में ये टकराव जो है पाकिस्तान की सियासत के मफाद में है। बेहतर है अगर, और देखिए जो भी जमात या जो भी ग्रोह एक रिएक्शनरी अप्रोच अख्तियार करता है ना, उसका नुकसान होता है। इस वक्त रिएक्शन ये है कि जो पंजाब में हुआ है उसका रद्द-ए-अमल जो है वो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून में पाया जाता है। और इसीलिए आज ये ख्याल आया कि सो मोटो जो है वो भी, और डेफिनेंस ये जो अपना बेंच बनाने के मामला में इसमें इख्तियारात जो है वो लिए जाएं। मेरा ख्याल है कि इसका फायदा कोई नहीं होगा। और जो रजा रूमी ने बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं, एक नया मैंडेट लेके आए, और जब आपके पास मैंडेट होगा तो आप जो भी जुडिशियल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं आप करें, क्योंकि आपके पास 5 साल का मैंडेट होगा। अब अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो बिला वजह इदारों के दरमियान तसादम होगा, और ये तसादम किसी भी सूरत में पाकिस्तान की सियासत के मफाद में नहीं होगा। इसे गुरेज करना चाहिए और रिएक्शनरी अप्रोच के मुकाबले में एक लॉजिकल अप्रोच इख्तियार करें और लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ जाएं। किसने इनको रोका था कि माजी में ये जुडिशियल रिफॉर्म्स ना करें? हमारे यहाँ हर तबके ने, हर हुकूमत ने आगे कहा था कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे। उसमें पीआई की शामिल थी, पीएमएलएन भी थी, पीपल्स पार्टी भी रही है, लेकिन किसी ने जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं किए हैं। अब एक ऐसे मौके पे इस वक्त एक टकराव की कैफियत है, वहां जुडिशियल रिफॉर्म्स का नारा लगाने का मतलब ही ये है कि आप इदारों से तसादम की पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं, उससे हर सूरत गुरेज किया जाना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है। शहजाद चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। ज़रूरी कहना जी चाह रहा जी हूँ, वो जी। ये है कि बार-बार इस्लाहात की बात हुई, जुडिशल रिफ़ॉर्म की बात हुई, अदालती इस्लाहात की बात हुई। ये अदालती इस्लाहात और जुडिशल रिफ़ॉर्म का ताल्लुक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से है, उस निज़ाम से है जो कि अवाम को डील करता है, जो अवाम तक पहुँचता है, जो अवाम से मुतल्लिक है। ये वो इस्लाहात करना चाहते हैं जिससे कि ये इन अदारों को अपने अंदर काबू कर लें। ये इशराफिया की एक जंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये वो इस्लाहात की बात नहीं हो रही जो कि हम बार-बार सुनते आए हैं, कहते आए हैं, और बार-बार जिनका ज़िक्र हुआ कि अवाम की खातिर कि इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुँचे, कितनी आसानी के साथ पहुँच सकता है, इतना महँगा क्यों है? जो अवाम के मसाइल हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। जी तो खुदारा इन इस्लाहात को कंफ्यूज मत कीजिए। ये जो इस्लाहात करना चाह रहे हैं, ये इशराफिया को, एक इशराफिया दूसरे हिस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है और काबू करना चाहता है, जो बिल्कुल से इसका हिस्सा नहीं है जुडिशल रिफॉर्म्स का। जी मीर साहब। ये असल बात ये है कि हमारे साथियों ने जो बहस की, बिल्कुल दुरुस्त बहस की, लेकिन इस वक्त जिस बात पे जोर है वो किसी सियासी जमात का पैदा किया हुआ नहीं है। बार काउंसिल ने भी ये मुतालबा किया है कि ये इस्लाहात की जाए, और ये नया नहीं है, बार बार आता रहा है कि चीफ जस्टिस को है उसको आमरीत कायम करने नहीं दी जाए। चीफ जस्टिस का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जब कहते हैं आइन में है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटर नोटिस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने फैसला कर दिया कि सो मोटर नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस लेगा। बेंच बनाना उस सिर्फ उसका काम है, और बेंच बनाने में मुकदमा कौन सा किसको देना सिर्फ उसका काम है। अब होता यह है कि इसी पे तो शिकायत हुई है कि पिक एंड चूज करते हैं, जी और वो एक खास जज आते हैं, वही जी मुकदमा सुनते हैं, वही फैसला करते हैं, और उनकी एक बैकग्राउंड हुआ करती है। तो इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इंडिया में भी बगावत हुई थी, ठीक। वहां भी जजेस ने 4 में बैठ के ये बात कही थी कि इस बात की इस्लाह की जाए। पाकिस्तान में ये बात आज से नहीं कई सालों से की जा रही है, और जिसको मैंने कहा कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा अलग एक अदारा बनाया जाए जिसे ठीक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल जी कोर्ट हो, जो कि आईनी मुकदमात का फैसला करे। ये एक बहुत नाजुक मामलात हैं, हमारी हर फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के हाथ में आ जाए तो ये एक जुडिशियल आमरीत कह लें, कुछ पूरी ठीक है। कहता मरियम की तरह, लेकिन ये कहता हूं कि सारी सूरत हाल है जो आज से नहीं पिछले 15-20 साल से डिस्कस हो रही है, और कहा जा रहा है कि इस पर गौर किया जाए। राइट। अब एलिवेशन है, तय ठीक किया है। सीनियर मोस्ट बंदा
आप चीफ जस्टिस को एलिवेट करते हो, उसकी जगह एक चौथे नंबर के बंदे को एलिवेट कर देते हैं, बिल्कुल उसको ठीक, बेंच पे बिल्कुल ठीक। बैठाया वो फैसले कर रहा है। तो ये सारी बातें पाकिस्तान नहीं पूरा नहीं बैरक नहीं पे नहीं होना मैं चाहिए और वो जी, जी, चौधरी इस पे साहब। गौर करना चाहिए। देखिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट या बार्स और उनके नुमाइंदे मिल के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा है, ये उनका सब्जेक्ट है कि जो सुओ मोटो नोटिस है ये कितना लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसका कितना इस्तेहकाक होना चाहिए, कितनी पार्स होनी चाहिए, बेंच कैसे बनना है, किस तरह बनाना है, अंदरूनी मामला है। जब हम राइट। इसको मीडिया पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, जब हम इसको ले जाते हैं नहीं, नहीं, पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर पार्लियामेंट हिस्सादार बन जाती है एक ऐसे काम का। ऐसा ही है जैसे आप बोलें कि अगर मिसाल के तौर पे जंग हो गई नहीं, तो पार्लियामेंट को बनना पड़ेगा। पाकिस्तान पार्लियामेंट को को बनना कितने पड़ेगा डिविजन और इधर मूव करने अगर चाहिए, यार कितने जट उधर करती मूव करने चाहिए। जट कर दे। ये लेकिन एक इसका प्रोफेशनल मतलब काम बहस है, तो आए कि ये पार्लियामेंट प्रोफेशनल काम है, ये ओपिनियन का काम नहीं है, ये हमारे इंप्रेशन और परसेप्शन का इसलिए काम नहीं है। जनाब शहजाद साहब इसलिए बार काउंसिल ने मुतालबा किया। बार काउंसिल तो प्रोफेशनल इदारा है ना जी, वो तो तो सुप्रीम सियासी इदारा जुडिशियल नहीं काउंसिल है ना, वो कर लेंगे, आपस में बात करेंगे, दे विल गेट टुगेदर, आपस में फैसला कर लेंगे इसको। Why should be चलिए, ठीक है। Parliament be involved into this? बिल्कुल ठीक है। अब ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज खिताब करेंगे, उन्हें क्या कहना चाहिए अपने खिताब में, तजियाकारों की राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में एक बार फिर से हुकूमत बनाने के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज खिताब करेंगे। वो अपने खिताब में क्या कहेंगे, इस पर राय जान लेते हैं। आपको क्या लगता है रज़ा रूमी साहब, रिवायती खिताब होगा या उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए, अब क्या कहे इंसान, सच तो बोलना चाहिए। इमरान खान साहब के खिताब जो हैं वो अब यूँ समझिए कि जैसे आपको पता ना कि हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, जो स्टूडेंट होते हैं ना मैट्रिक के, एफए के, बीए के, तो वो उसका एक टेस्ट पेपर है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है कि जी मुझे तो कोई क्या पड़ी थी, मैं सियासत में आऊँ, अल्लाह ने मुझे दौलत और शोहरत और इज़्ज़त सब कुछ दी थी, मैं तो मुल्क की खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं तो इन चोरों का खात्मा करने के लिए आया हूँ। और देखिए कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई और न्यूट्रल्स ने जो कुछ मेरे साथ किया, वो सारा कुछ आपके जिहाद की वजह से मुझे कामयाबी हासिल हुई है और अब इंशाल्लाह हम वो करेंगे। वो वही बात करेंगे जो वो अपनी वो बात करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या वो सियासी अपने जो हरीफ हैं उनकी तरफ उनका रवैया कितना बदला हुआ होगा और न्यूट्रल्स के ऊपर कितना रवैया बदला होगा। मुझे ज़्यादा तवक्को तो नहीं, खैर खान साहब सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। सिर्फ एक छोटी-सी बात होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही, जिनको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह चुके हैं, उनको एज़ चीफ मिनिस्टर बनवा कर जस्टिफ़ाई करना क्या मुश्किल होगा। लेकिन खान साहब कर जाएँगे, आपको पता है वो सबको पसंद हैं, हर दिल अज़ीज़ हैं, लाडले हैं, मसीहा हैं, तो उनकी तो कही हुई कोई भी बात जो है वो चल जाती है मार्केट में। तो इसलिए वो एक रवायती सा खिताब होगा, मुझे उसमें कोई इतने अचंभे या सरप्राइज़ की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। जी। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब खिताब में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात की तो मैं ये वजाहत कर दूं, जो रजा रूमी साहब ने कहा है ना कि इमरान खान परवेज लाई को डाकू कहते थे, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के लोग भी चौधरी परवेज लाई को बहुत कुछ कहते थे और अभी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बनने से पहले खुद मुस्लिम लीग नून ने जी, और जी। जरदारी साहब ने इतफाक किया कि परवेज लाई साहब उनके उम्मीदवार बन जाएं। तो हमारी सियासत में तो ये तजादात हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जाती ख्याल ये है कि आज इमरान खान साहब फिर जोर देंगे कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर असम्बलियों को तहलील करे और नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करे और वो यही कहेंगे कि वो डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। पहले हुकूमत जो है वो इंतखाब की तारीख का ऐलान करे। एक तो उनका बुनियादी फोकस ये होगा और दूसरा फोकस वही होगा कि जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, हमने बड़ा काम किया, जैसे भी रजा रूमी ने ठीक कहा कि उनका जो रिटोरिक है वो बयान करेंगे जो वो करते रहे हैं, क्योंकि उनका बयानिया ही वही चल रहा है, तो वो उसी बयानिए से शायद बाहर ना निकल सके। लेकिन बुनियादी बात जो है, जो मुझे समझ आती है, वो इस वक्त जो नए इंतखाबात की बहस चल रही है उसमें वो शायद कोई नई बात कर दें और कहें कि जी तारीख दें तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ एक और जो ऑप्शन होगा वो ये भी कह देंगे कि जनाब अब पंजाब के बाद हमारी तवज्जो का मरकज जो है वो वफाकी हुकूमत की तब्दीली हो सकता है
और जब वो तब्दीली यानी वफाक की हुकूमत की तब्दीली पर दबाव बढ़ाएंगे ताकि हुकूमत को जो है वो चलता किया जाए, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब फौरी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे तो उनके जी। पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो वफाक में हुकूमत को तब्दील करें और उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ जाएं। तो ये दो बातें हैं, बाकी तो वही रिटोरिक बातें हैं जो रजा रूमी ठीक। साहब ने की है, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। इसके अलावा शायद और कोई नई बात उनके पास ना हो। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहिए इमरान खान साहब को आज के खिताब में? देखिए, एक तो मैं रज़ा रूमी से एग्री करता हूँ कि इमरान खान इस वक़्त मार्केट में चल रहे हैं और वो जो कुछ कह देते हैं या कहना चाहते हैं वो चल जाता है। इस वक़्त उसकी रीच, उसकी पहुँच, उसकी जो भी उसके पास कुछ होगा ऐसा कमाल, मेरा ख़्याल है इमरान खान इस वक़्त मार्केट में चल रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं और मैं मार्केट जेन्युइन लोगों की मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इदारे की मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि दूसरी बात, अगर इमरान खान के आज के खिताब का अंदाज़ा लगाना है, तो आपको आज का असेंबली के अंदर शहबाज शरीफ साहब का खिताब देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ हिस्सा मैंने सुना। प्रॉब्लम दोनों के साथ और हर तरफ से ये है कि ये लोग जब तकरीरें करते हैं, तो ये एक-दूसरे के खिलाफ करते हैं, एक-दूसरे के बारे में करते हैं। पीएमएलएन को सब उन्होंने आज ये जितनी बातें की शहबाज शरीफ साहब ने, उनका तमाम का ताल्लुक इमरान खान के पुराने रिकॉर्ड के साथ है। पूरे जो अभी तक सर्विस उसका जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, उससे पहले का, बाकी तमाम रिकॉर्ड उन्होंने एक-एक बखिया उधेड़ के रख दिए उसके रिकॉर्ड के। करना चाहिए, अगर आपको मौका मिले आप ज़रूर करें। लेकिन खुदारा आपकी तो मईशत और आपके तो अवाम और आपकी तो रियासत और आपकी तो हुकूमत इससे मुश्किल में फंसी हुई है कि आपके पास डॉलर देखें कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है आपने पैसे कहाँ से लेके कुछ खरीदना है और लोगों को प्रोवाइड करना है। उसका एक भी जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा मेरे बस में नहीं है तेल की कीमतें, इसलिए मैं इसको इधर ही छोड़ता हूँ, मुझे आने दो वहां पे जहां पर मैंने बात करनी है वो इमरान खान है। तो इमरान खान आज वही बात करेंगे, वो महंगाई को इस्तेमाल करेंगे लेकिन एज अ प्लैंक अपना पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ाने के लिए, और वो जो मोमेंटम मिला है उनको पंजाब में उसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए। एक और चीज़ मेरा ख्याल है कि समहाउ हमारे जो लीडरान हैं उनके दिमागों में एक कीड़ा फंस गया है कि जितने आप अग्रेसिव हो और कॉन्फ्रंटेशनल हो आप बड़े पॉपुलर होते हैं। देखिए, तमाशबीनी और तमाशा हमारे पंजाब के कल्चर का एक हिस्सा है। ये दो बंदे लड़ रहे हो वहाँ पे सड़क के ऊपर कहीं पे भी, तो बस ही 25-30 बंदे आसपास खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए। आगे बढ़ के छुड़ाता कोई नहीं है, ना उनकी लड़ाई को ख़त्म करता है। तो पंजाब का कल्चर है ये, आप तमाशा लगाएं, डुगडुगी बजाने वाले मिल जाएंगे और आप तमाशबीन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये तमाशा कॉन्फ्रंटेशन का, एग्रेशन का अभी पंजाब में लगेगा। वही आपको पार्लियामेंट में नजर आता है, वही मरियम लेके जाएंगी बेचने के लिए चूरन, और वही इमरान खान आज दोहराएंगे। एक फाइनल बात, जब आप कैंडिडेट बनते हैं तो कैंडिडेट से लीडर बनने के अंदर बड़ा वक्त दरकार होता है और बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत समझ होनी चाहिए, और फिर किसी लीडर को स्टेट्समैन बनने के लिए भी बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ करना पड़ता है। ये सिर्फ सीखना और करना नहीं होता, ये आपके अंदर भी चीज़ें होती हैं, आपके एहसासात होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान उस लेवल पे भी पहुंच जाए जहाँ पे वो स्टेट्समैन का रोल या स्टेट्समैन बन सकें। इसलिए उनसे किसी किस्म की आज की तकरीर में वही तवक्को है जो कि शहबाज शरीफ ने आज उनके साथ पार्लियामेंट में किया। राइट। सज्जाद मीर साहब, आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या कहती है, इमरान खान साहब को क्या कहना चाहिए आज के खिताब में? अपने साथियों से एग्री करता हूं कि इमरान खान सिक्का इराजुल वक्त है, और शहजाद चौधरी साहब की इस बात से भी एग्री करता हूं कि एक स्टेट्समैन बनने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। जो शहबाज शरीफ कह रहे थे, जैसा कि हुकूमत को कहा जा रहा है कि सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए उनसे कहा जा रहा होगा पंजाब के इलेक्शन के बाद, ग़ालिबन उतना सख्त मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार नहीं किया, और बातें की सारी इमरान के ख़िलाफ़ की, दूसरी भी की हैं, बहुत सारी की जो उन्हें करनी चाहिए थी। इमरान के बारे में भी ये चूँकि एक पहली तकरीर होगी, इसलिए ये देखना ये है कि उसका एटीट्यूड क्या होता है। क्या वो इस बात की कोशिश करता है, जैसे कि इशारे मिल रहे थे कि रिकंसिलिएशन का कोई प्रोसेस शुरू किया जाए, फर्स्ट लेवल की लीडरशिप ना मिले, सेकंड टायर की लीडरशिप मिले, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट आरफ अलवी ने इशारा दिया है और ये कहा कि ये मेरा रोल नहीं है, ना मेरा आयानी किरदार है, ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन बेहतर ये है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट ये काम करे, उसकी बजाय बेहतर ये है कि ये काम जो है दूसरे लोगों की तरफ से किया जाए। ये सारी बातें दुरुस्त हैं और सही हैं। लेकिन ये देखना ये है कि इमरान खान उसकी तरफ इशारा करते हैं जहाँ वही मार कुटाई की जो गुफ्तगू है, जो पॉपुलर है, जो उनकी चलती है, जो उनका पॉपुलर स्टांस है वही चलता है, और पंजाब में ख़ास तौर पे चलता है, उस पर अमल करते हैं। ये बात सारी जो देखने की है और सोचने की है कि इमरान कौन सा राह इख्तियार करते हैं
पब्लिकली तो वो यकीनी तौर पे वही चाहेंगे कि उनका स्टांस सख्त जो है वही चलता रहे, लेकिन उन्हें ये भी इशारे देने होंगे कि अगर कोई बातचीत होती है, जैसे कि कुछ लोग उनसे मिले थे, उन्होंने कहा इलेक्शन पे बात हो सकती है, मईशत पे बात हो सकती है, और जी जो है या किरदार है उसके बारे में मुख्तलिफ वर्शन आए हैं, उसके बारे में बात हो सकती है, कि नए आदमी की के बारे में बात हो सकती है। ये सारी जो बातें अगर इमरान करते हैं, कुछ इशारा देते हैं कि मैं रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहता हूँ, तो ये एक बदला हुआ इमरान होगा और सब इसको वेलकम करें। बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रूमी साहब, सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। पंजाब में एक बार फिर से हुकूमत बनाने के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज खिताब करेंगे। वो अपने खिताब में क्या कहेंगे, इस पर राय जान लेते हैं। आपको क्या लगता है रज़ा रूमी साहब, रिवायती खिताब होगा या उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए, अब क्या कहे इंसान, सच तो बोलना चाहिए। इमरान खान साहब के खिताब जो हैं वो अब यूँ समझिए कि जैसे आपको पता ना कि हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, जो स्टूडेंट होते हैं ना मैट्रिक के, एफए के, बीए के, तो वो उसका एक टेस्ट पेपर है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है कि जी मुझे तो कोई क्या पड़ी थी, मैं सियासत में आऊँ, अल्लाह ने मुझे दौलत और शोहरत और इज़्ज़त सब कुछ दी थी, मैं तो मुल्क की खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं तो इन चोरों का खात्मा करने के लिए आया हूँ। और देखिए कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई और न्यूट्रल्स ने जो कुछ मेरे साथ किया, वो सारा कुछ आपके जिहाद की वजह से मुझे कामयाबी हासिल हुई है, और अब इंशाल्लाह हम वो करेंगे। वो वही बात करेंगे जो वो अपनी वो बात करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या वो सियासी अपने जो हरीफ हैं उनकी तरफ उनका रवैया कितना बदला हुआ होगा, और न्यूट्रल्स के ऊपर कितना रवैया बदला होगा। मुझे ज़्यादा तवक्को तो नहीं, खैर खान साहब सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। सिर्फ़ एक छोटी-सी बात होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही, जिनको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह चुके हैं, उनको एज़ चीफ़ मिनिस्टर बनवा कर जस्टिफ़ाई करना क्या मुश्किल होगा। लेकिन खान साहब कर जाएँगे, आपको पता है वो सबको पसंद हैं, हर दिल अज़ीज़ हैं, लाडले हैं, मसीहा हैं, तो उनकी तो कही हुई कोई भी बात जो है वो चल जाती है मार्केट में। तो इसलिए वो एक रवायती सा खिताब होगा, मुझे उसमें कोई ज़्यादा कोई इतने अचंभे या सरप्राइज़ की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। जी। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब खिताब में क्या कहेंगे? देखें, एक बात की तो मैं ये वजाहत कर दूं, जो रजा रूमी साहब ने कहा है ना कि इमरान खान परवेज लाई को डाकू कहते थे, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के लोग भी चौधरी परवेज लाई को बहुत कुछ कहते थे, और अभी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बनने से पहले खुद मुस्लिम लीग नून ने जी और जी जरदारी साहब ने इतफाक किया कि परवेज लाई साहब उनके उम्मीदवार बन जाएं। तो हमारी सियासत में तो ये तजादात हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जाती ख्याल ये है कि आज इमरान खान साहब फिर जोर देंगे कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर असम्बलियों को तहलील करे और नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करे, और वो यही कहेंगे कि वो डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। पहले हुकूमत जो है वो इंतखाब की तारीख का ऐलान करे। एक तो उनका बुनियादी फोकस ये होगा, और दूसरा फोकस वही होगा कि जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, हमने बड़ा काम किया, जैसे भी रजा रूमी ने ठीक कहा कि उनका जो रिटोरिक है वो बयान करेंगे जो वो करते रहे हैं, क्योंकि उनका बयानिया ही वही चल रहा है, तो वो उसी बयानिए से शायद बाहर ना निकल सके। लेकिन बुनियादी बात जो है, जो मुझे समझ आती है, वो इस वक्त जो नए इंतखाबात की बहस चल रही है उसमें वो शायद कोई नई बात कर दें और कहें कि जी तारीख दें तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ एक और जो ऑप्शन होगा वो ये भी कह देंगे कि जनाब अब पंजाब के बाद हमारी तवज्जो का मरकज जो है वो वफाकी हुकूमत की तब्दीली हो सकता है, और जब वो तब्दीली यानी वफाक की हुकूमत की तब्दीली पर दबाव बढ़ाएंगे ताकि हुकूमत को जो है वो चलता किया जाए, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब फौरी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे तो उनके जी पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो वफाक में हुकूमत को तब्दील करें और उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ जाएं। तो ये दो बातें हैं, बाकी तो वही रिटोरिक बातें हैं जो रजा रूमी ठीक। साहब ने की है, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। इसके अलावा शायद और कोई नई बात उनके पास ना हो। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहिए इमरान खान साहब को आज के खिताब में? देखिए, एक तो मैं रज़ा रूमी से एग्री करता हूँ कि इमरान खान इस वक़्त मार्केट में चल रहे हैं और वो जो कुछ कह देते हैं या कहना चाहते हैं, वो चल जाता है।
इस वक़्त उसकी रीच, उसकी पहुँच, उसकी जो भी उसके पास कुछ होगा ऐसा कमाल, मेरा ख़्याल है इमरान ख़ान इस वक़्त मार्केट में चल रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं और मैं मार्केट जेन्युइन लोगों की मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इदारे की मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि दूसरी बात, अगर इमरान ख़ान के आज के ख़िताब का अंदाज़ा लगाना है, तो आपको आज का असेंबली के अंदर शहबाज शरीफ साहब का खिताब देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ हिस्सा मैंने सुना। प्रॉब्लम दोनों के साथ और हर तरफ से ये है कि ये लोग जब तकरीरें करते हैं तो ये एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, एक दूसरे के बारे में करते हैं। पीएमएलएन को सब उन्होंने आज ये जितनी बातें की शहबाज शरीफ साहब ने, उनका तमाम का ताल्लुक इमरान खान के पुराने रिकॉर्ड के साथ है। पूरे जो अभी तक सर्विस उसका जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, उससे पहले का बाकी तमाम रिकॉर्ड उन्होंने एक एक बखिया उधेड़ के रख दिए उसके रिकॉर्ड के। करना चाहिए, अगर आपको मौका मिले आप ज़रूर करें, लेकिन खुदारा आपकी तो मईशत और आपके तो अवाम और आपकी तो रियासत और आपकी तो हुकूमत इससे मुश्किल में फंसी हुई है कि आपके पास डॉलर देखें कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है आपने पैसे कहाँ से लेके कुछ खरीदना है और लोगों को प्रोवाइड करना है। उसका एक भी जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा मेरे बस में नहीं है तेल की कीमतें, इसलिए मैं इसको इधर ही छोड़ता हूँ, मुझे आने दो वहां पे जहां पर मैंने बात करनी है, वो इमरान खान है। तो इमरान खान आज वही बात करेंगे, वो महंगाई को इस्तेमाल करेंगे लेकिन एज अ प्लैंक अपना पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ाने के लिए, और वो जो मोमेंटम मिला है उनको पंजाब में उसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए। एक और चीज़ मेरा ख्याल है कि समहाउ हमारे जो लीडरान हैं उनके दिमागों में एक कीड़ा फंस गया है कि जितने आप अग्रेसिव और कॉन्फ्रंटेशनल हो आप बड़े पॉपुलर होते हैं। देखिए, तमाशबीनी और तमाशा हमारे पंजाब के कल्चर का एक हिस्सा है। ये दो बंदे लड़ रहे हो वहाँ पे सड़क के ऊपर कहीं पे भी, तो बस ही 25-30 बंदे आसपास खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए। आगे बढ़ के छुड़ाता कोई नहीं है, ना उनकी लड़ाई को ख़त्म करता है। तो पंजाब का कल्चर है ये, आप तमाशा लगाएं, डुगडुगी बजाने वाले मिल जाएंगे और आप तमाशबीन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये तमाशा कॉन्फ्रंटेशन का, एग्रेशन का अभी पंजाब में लगेगा। वही आपको पार्लियामेंट में नजर आता है, वही मरियम लेके जाएंगी बेचने के लिए चूरन, और वही इमरान खान आज दोहराएंगे। एक फाइनल बात, जब आप कैंडिडेट बनते हैं तो कैंडिडेट से लीडर बनने के अंदर बड़ा वक्त दरकार होता है और बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत समझ होनी चाहिए, और फिर किसी लीडर को स्टेट्समैन बनने के लिए भी बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ करना पड़ता है। ये सिर्फ सीखना और करना नहीं होता, ये आपके अंदर भी चीज़ें होती हैं, आपके एहसासात होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान उस लेवल पे भी पहुंच जाए जहाँ पे वो स्टेट्समैन का रोल या स्टेट्समैन बन सकें। इसलिए उनसे किसी किस्म की आज की तकरीर में वही तवक्को है जो कि शहबाज शरीफ ने आज उनके साथ पार्लियामेंट में किया। राइट, सज्जाद मीर साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या कहती है? इमरान खान साहब को क्या कहना चाहिए आज के खिताब में? मैं अपने साथियों से एग्री करता हूं कि इमरान खान सिक्का राजुल वक्त है, और शहजाद चौधरी साहब की इस बात से भी एग्री करता हूं कि एक स्टेट्समैन बनने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। जो शहबाज शरीफ कह रहे थे, जैसा कि हुकूमत को कहा जा रहा है कि सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए उनसे कहा जा रहा होगा पंजाब के इलेक्शन के बाद, ग़ालिबन उतना सख्त मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार नहीं किया। और बातें की सारी इमरान के ख़िलाफ़ की, दूसरी भी की हैं, बहुत सारी की जो उन्हें करनी चाहिए थी। इमरान के बारे में भी ये चूँकि एक पहली तकरीर होगी, इसलिए ये देखना ये है कि उसका एटीट्यूड क्या होता है। क्या वो इस बात की कोशिश करता है, जैसे कि इशारे मिल रहे थे कि रिकंसिलिएशन का कोई प्रोसेस शुरू किया जाए, फर्स्ट लेवल की लीडरशिप ना मिले, सेकंड टायर की लीडरशिप मिले, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट आरफ अलवी ने इशारा दिया है और ये कहा कि ये मेरा रोल नहीं है, ना मेरा आईनी किरदार है, ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन बेहतर ये है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट ये काम करे, उसकी बजाय बेहतर ये है कि ये काम जो है दूसरे लोगों की तरफ से किया जाए। ये सारी बातें दुरुस्त हैं और सही हैं। लेकिन ये देखना ये है कि इमरान खान उसकी तरफ इशारा करते हैं जहाँ वही मार कुटाई की जो गुफ्तगू है, जो पॉपुलर है, जो उनकी चलती है, जो उनका पॉपुलर स्टांस है वही चलता है और पंजाब में ख़ास तौर पे चलता है, उस पर अमल करते हैं। ये बात सारी जो देखने की है और सोचने की है कि इमरान कौन सा राह इख्तियार करते हैं। पब्लिकली तो वो यकीनी तौर पे वही चाहेंगे कि उनका स्टांस सख्त जो है वही चलता रहे, लेकिन उन्हें ये भी इशारे देने होंगे कि अगर कोई बातचीत होती है, जैसे कि कुछ लोग उनसे मिले थे, उन्होंने कहा इलेक्शन पे बात हो सकती है, मईशत पे बात हो सकती है, और जी, जो है या किरदार है उसके बारे में मुख्तलिफ वर्शन आए हैं, उसके बारे में बात हो सकती है, कहा कि नए आदमी की के बारे में बात हो सकती है। ये सारी जो बातें अगर इमरान करते हैं, कुछ इशारा देते हैं कि मैं रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहता हूँ, तो ये एक बदला हुआ इमरान होगा और सब इसको वेलकम करें।
बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रजा रूमी साहब, सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।